हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों, आज की क्लास हमारी लॉगरिथम की है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। और लास्ट टाइम मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन था आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से एंड देन फिर आगे और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं कि log of 2 to the base 20 is equals to a, log of 5 to the base 20 is b, then the value of log of 8 to the base 20 in terms of a and b। मतलब वो सीधा बोल रहा है कि a और b की टर्म्स में ही हमें वैल्यू चाहिए log of 8 to the base 20 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि log of 8 to the base 20 की वैल्यू किस तरह से आ सकती है हमारे पास। तो सबसे पहले इस टर्म को ऑब्जर्व करते हैं कि log of 8 to the base 20 है क्या हमारे पास। अच्छा चलो, आई थिंक कि आप सभी ने ऑप्शंस लिख लिए होंगे। मैं इन ऑप्शंस को रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने ऑप्शंस नोट कर लिए हैं। नाउ कम टू द सॉल्यूशन कि log of 8 to the base 20 को हम लिख सकते हैं इजीली। देखो, हमें क्योंकि बेस 2 है और इसको सॉल्विंग करते समय क्या किया करो कि ये जो टर्म है उसको मिनिमम बेस बनाया करो, मतलब मिनिमम फॉर्म में लाया करो। कैसे, जैसे 8 है तो 8 क्योंकि 2 की पावर 3 है तो बेस जो मिनिमम बन रहा है वो 2 बन रहा है, तो 8 को 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, 2 की पावर 3 है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम ला सकते हैं 3 आगे log of 2 to the base 20। और बच्चों, सभी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है उनको आप एक पेज पे नोट करके रखें प्रॉपर्टी नंबर वाइज, क्योंकि मैं बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, से मैं प्रॉपर्टी नंबर आपको बता दूंगा सो दैट आप उस प्रॉपर्टी में जाएं और देखें उसे। ठीक है ना, तो 3 आगे log of 2 to the base 20 और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें a, तो एक्चुअल में ये वैल्यू आ गई 3a। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि a और b की टर्म्स में हमें चाहिए। एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज के फेवर में जा रहा है, बट उससे पहले, उसको मार्क करने से पहले हम ए और बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने का सोचेंगे कुछ। ठीक है, पूरा ए की टर्म्स में तो समझ में आ गया, बट ए और बी की टर्म्स में कैसे हो सकता है। देखो अब ध्यान से बच्चों कि ए और बी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेस सेम है, ऐड करना आसान है। साथ में इन दोनों नंबर्स में 2 और 5 है, और 2 + 5 log 2 + log 5 करेंगे तो 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट बिकम्स 10। log 20 और 10 का एक रिलेशन दिख रहा है। कैसे? 10 को 20 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली 20/2 करके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि यार a + b करना चाहिए, और एक और तरह से फीलिंग भी आ रही है a + b की। क्यों? ऑप्शंस को देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही ऑप्शंस में a + b आ रहा है। जो पहला ऑप्शन है उसमें 1 - a - b, तो माइनस कॉमन लेके a + b है। दूसरे ऑप्शन में भी a + b और तीसरे ऑप्शन में भी a + b है। तो इसलिए वहाँ से भी एक फीलिंग आ रही है a + b की, और यहाँ से भी हमें लग रहा है कि यार a + b करने से फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया, तो a + b = क्या बना? log of 2 प्लस में log of 5 to the base 20, दिस बिकम्स log of 10 to the base 20। अच्छा, 10 को मैंने लिखा log of 20/2 to the base 20 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। इसको हम लिख सकते हैं log of 20 to the base 20 माइनस log of 2 to the base 20। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो आप, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी कि log के अंदर यदि m/n हो तो उसको हम लिख सकते हैं log of m माइनस log of n। आर यू गेटिंग? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अच्छा, log of 20 to the base 20, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा? log of 8 to the base a, बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी है, आई थिंक सेकंड प्रॉपर्टी। तो दिस इज 1 माइनस, और ये कौन बन रहा है देखो ध्यान से, a, तो दिस इज 1 - a, और ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? a + b, तो a + में b। अब a को आप ऐसे देखो कि यहाँ पे हमें 3 है, a को a के साथ एडजस्ट मत करो। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो कि जैसे इस वाले a को मैं इधर ला रहा हूँ और इस a + b को पूरा एक साथ उधर भेज रहा हूँ, तो a की वैल्यू a की टर्म्स में निकाल लो, 1 - a - b, a और b की टर्म्स में।
एक ही वैल्यू मैंने ए और बी की टर्म्स में निकाल लिया है, सो दैट अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि यदि मैं a प्लस ए 2a कर दूंगा, सही जी, a प्लस ए 2a कर दूंगा तो मुझे जो a है वो b की टर्म्स में मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? a जो है b की टर्म्स में मिल जाएगा, बट मुझे a जो है a और b दोनों की टर्म्स में चाहिए। तो इसलिए मैंने इस a को इस तरह से एक्सप्रेस किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस a माइनस b। तो हमारे पास आई थिंक ऑप्शन नंबर 1, तो हमारा 1 ऑप्शन मार्क कर लो। गॉट इट? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें यहाँ पे मेनली यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि ए की वैल्यू बी की टर्म्स में ना निकाल के ए की वैल्यू ए और बी दोनों की टर्म्स में चाहिए, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए हमें। ठीक है, नाउ सेकंड, एक और क्वेश्चन दिया था बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया था ना? यस। तो काफ़ी बच्चों ने उसका आंसर कर दिया है, बट स्टिल कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो शायद वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं। तो चलिए उन सभी बच्चों के लिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है वो जल्दी से वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था हमारा कि लॉग ऑफ a टू द बेस 10 अपॉन में है b माइनस सी, लॉग ऑफ b टू द बेस 10 c माइनस a, log of c to the base 10 a minus b is equals to a k। मतलब इन सभी टर्म्स को जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा टर्म्स इक्वल में आ जाती हैं तो सभी टर्म्स को किसके इक्वल रख लो? सम नंबर से k। ठीक, और इसको मैं k मेथड बोल देता हूँ। कौन सा मेथड बोल देता हूँ बेटा? इसको मैं k मेथड। k मेथड से मतलब है कि जब भी हमारे पास इस तरह से दो से ज़्यादा टर्म्स इक्वल में आ जाएं तो उन सभी टर्म्स को ईच टर्म इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो पहले तो लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 के इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली लॉग ऑफ बी टू द बेस 10 क्या आएगा बोलो? के इंटू सी माइनस ए। एंड लॉग ऑफ सी टू द बेस 10 इज, बोलो यहाँ से, के इंटू ए माइनस बी। ये वैल्यूज आ गए हैं। ओके, नाउ निकालना क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। आप हमें वैल्यू चाहिए a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो पावर में जो a b c है, यदि मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ तो वो 10 की पावर में आएगा, फिर b की वैल्यू निकालेंगे 10 की पावर में दिस आ जाएगा, c की वैल्यू निकालेंगे 10 की पावर। तो बेस में भी हमारे पास ऐसी टर्म है a b c और उसकी पावर में भी है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है। तो कुछ आसान सा सोचते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, यदि मैं इन पावर्स को ही आगे ले आऊँ तो कुछ आसानी हो सकती है। कोफिशिएंट्स की फॉर्म में हमें ये ए बी सी मिल जाएंगे, बट पावर को आगे लाने का एक ही सिस्टम में क्या? लॉगरिथम। लॉगरिथम की हेल्प से, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि लॉग के अंदर यदि m की पावर n आ जाए तो उसको आप क्या लिख सकते हो? n आगे लॉग ऑफ m। जो भी बेस होगा वो बेस तो आ ही जाएगा आगे। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ नाम दे दिया, लेट इट बी a, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग विद द बेस 10, क्योंकि बेस 10 की ही बात चल रही है तो विद द बेस 10 ले लेते हैं। टेकिंग लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट वी हैव इज लॉग ऑफ a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी अंदर टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन में भी तो है टर्म्स, तो पहले अभी आप इसको m मान लो, इसको n मान लो पूरे को, और इसको p मान लो। तो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को प्लस में अलग अलग करेगा, मीन्स ऐसे कुछ प्रॉपर्टी बनेगी। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 4 थी या 3rd थी, देख लो, चेक कर लो। 3rd प्रॉपर्टी थी आई थिंक, प्लस वाली। ठीक है, तो 3rd प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। देन प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई होती है यहाँ पे कि a की पावर a यानी कि a लॉग ऑफ a टू द बेस 10, सिमिलरली b लॉग b टू द बेस 10, c लॉग c टू द बेस 10। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 से पहले प्रॉपर्टी नंबर 3, फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे। अब
अब हम देख रहे हैं कि यार log ऑफ a टू द बेस 10 पूरे की वैल्यू मिल गई मुझे, तो k इंटू बी माइनस सी डाल दो वैल्यू अब इसमें, a इंटू में इसकी वैल्यू डालो भाई k, इसकी वैल्यू k इंटू बी माइनस सी। अच्छा, इसकी वैल्यू में भी k आएगा और इसकी वैल्यू में भी k आएगा, तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, k कॉमन ले लेता हूँ, k कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा बोलो, a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, b मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए और c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी माइनस का ए सी माइनस और ए सी प्लस बी सी माइनस, क्या बचा 0, k इंटू 0 इज़, ये किसकी वैल्यू चल रही है, log ऑफ a टू द बेस 10, किसकी वैल्यू चल रही है ये, log ऑफ a टू द बेस 10, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 इज़ 1। और क्या वैल्यू निकालनी थी मुझे इस एक्सप्रेशन की, और इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या नाम लेके चल रहा हूँ, A, तो कैपिटल A जो है हमारा आ गया 1। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन था आपका, ये कौन सा ऑप्शन था बेटा, ये C ऑप्शन था, तो ये हो गया हमारा C ऑप्शन। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, आई अप्रिशिएट देम। और जो बच्चे इसको नहीं कर पाए हैं, कोई टेंशन नहीं है बेटा, बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, तो यू हैव टू डू मोर क्वेश्चंस, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आज। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लेके चल रहे हैं इनको आज। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है हमारे, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट रियल नंबर्स, and with positive real numbers, different and positive real numbers हैं ये, and log of x का होल स्क्वायर अपॉन में log of y इंटू में log of z प्लस log of y का स्क्वायर अपॉन में log of x इंटू log of z प्लस log ऑफ z का स्क्वायर अपॉन में ये log ऑफ x इंटू में ये log ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। ये हमें रिलेशनशिप दी हुई है कि इन तीनों वैल्यूज़ का सम किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। देन पूछे क्या ये, देन x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 0, -1 एंड द डी ऑप्शन इज नन। तो चलिए बच्चों देखते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड डिफरेंट नंबर्स हैं और रियल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली log x, log y, log z दीज आर ऑल डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक। क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसमें यदि मैं सॉल्व करने का सोचता हूँ तो मेरे पास तीनों में एलसीएम क्या बनेगा, देखें ज़रा, log x आ रहा है, इसी तरह से log y आ रहा है 2 में, और log z भी आ रहा है, तो log x, log y, log z तीनों मिल के प्रोडक्ट एलसीएम के लिए इनफ है, तो एलसीएम ले लिया मैंने। सॉल्विंग दिस इम्प्लाइज एलसीएम क्या आ गया बेटा बोलो, log x इंटू में log y इंटू में log z, क्या आया, ऊपर क्या आएगा बोलो, log x का होल क्यूब प्लस log y का होल क्यूब, वेरी गुड, प्लस में log z का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ओके, एक मिनट के लिए यदि मैं log x, log y और log z को ABC नाम दे देता हूँ, लेट देम ABC, तो ये कुछ एक बड़ा ही डिसेंट सा फॉर्मूला नज़र आ रहा है मुझे कि यदि मैं इनको ABC नाम दे देता हूँ तो दिस बिकम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3ABC। आर यू गेटिंग? तो हमें क्या मिल रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में c क्यूब इज इक्वल्स टू, भाई ये वाली टर्म a है, ये वाली टर्म b है और ये वाली टर्म c है, और ये उधर जाएंगे, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल मिल रहा है, 3ABC। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3ABC। कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छी वाली फीलिंग आई है। यस, क्लास 9th में ये फॉर्मूला था हमारे पास,
क्लास 9th के अंदर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर क्लास 9 का हम भूल चुके हैं। भाई भूल चुके हैं तो याद होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc कब होता है? दिस डायरेक्टली इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस कंडीशन डायरेक्टली इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। और ए प्लस बी प्लस सी कौन है यहाँ पे एक्चुअल में? log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल्स टू 0। ओके है, अप्लाई द प्रॉपर्टी। अब तो याद हो जाना चाहिए कि log के साथ जब भी अलग अलग टर्म्स होंगे बीच में प्लस होगा तो वो एक साथ इकट्ठे होके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। बेस सेम होना चाहिए और बेस जब ना गिवन हो दैट मीन्स कॉमन लॉगिथम, दैट मीन्स बेस 10 इज इक्वल्स टू a0 है। तो बेस 10 है ऑब्वियसली यहाँ पे। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 10 की पावर 0 विच इज़ 1। क्या पूछा था? क्या पूछा था? देखो ना, एक्स वाई जेड पूछा था, एक्स वाई जेड आ तो गया 1, ए ऑप्शन। बोलो समझ में आया ये? बोलो बच्चों ये समझ में आया है? वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ 125 की पावर में log ऑफ 100 टू द बेस 0.2। ऑप्शंस आर 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, -1 एंड द डी ऑप्शन इज 10 की पावर 3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 125 की पावर में log ऑफ 100 टू द बेस 0.2। अच्छा 0.2 को सबसे पहले बेस को देखते हैं। 0.2 का मतलब है 2/10 मतलब 1/5 मतलब 5 की पावर -1। ठीक है, जो बेस है बेस। सो हमारे पास जो वैल्यू है 125 की पावर में log ऑफ 100 टू द बेस 5 की पावर -1 लिख लो। ठीक है, जब ये बेस 5 की पावर जैसा कुछ है और लॉगरिथम के साथ भी यदि 5 की पावर कुछ जैसा आ जाता तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। क्योंकि एक प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारे पास, लॉग के साथ m की पावर n हो और यहाँ पे अल्फ़ा की पावर बीटा हो तो ये पावर यहाँ पे आगे आती है और ये पावर यहाँ पे आगे आती है अपॉन में n/बीटा, और साथ में आ जाता है log ऑफ m और अल्फ़ा बेस। यदि ये m और अल्फ़ा सेम हो जाएं तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचने का मन तो कर रहा है और चाहिए भी, ऐसा लग रहा है क्यों ना हम इन 100 और 125 को आपस में रिप्लेस कर दें, क्योंकि जो 5 ये 125 होता है वो होता है 5 की पावर 3। और क्यों रिप्लेस कर दें? कोई अपने घर की खेती तो है नहीं भाई, प्रॉपर्टी कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 9 थी हमारे पास, याद करो बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 9 यही थी कि a की पावर में log ऑफ c टू द बेस b हो तो ये a और c आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। c की पावर में log ऑफ a टू द बेस b। तो हमने क्या किया, इस 100 को लाए बेस में, 125 को भेजा उधर और उधर भेजते समय उसको मैंने 5 की पावर 3 भी लिख लिया। क्या लिख लिया? 125 को 5 की पावर 3 और अब साथ में लगा दी ये वाली प्रॉपर्टी। तो 3 पावर आगे ठीक है, और इसको लिख लो 10 की पावर 2 अंदर, 3 पावर आगे log ऑफ 5, ये -1 पावर भी आगे पर अपॉन में आएगी -1 और साथ में ये बेस 5। ये तो हो गया -3 और ये हो गया log ऑफ 5 टू द बेस 5। कितना हो गया? 1। तो दिस इज़ 10 की पावर 2 और ये हो गया -3 इंटू में 1। तो 10 की पावर कितना आ गया? -6। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 की पावर -6 है ऑप्शन में, कहीं दिख रहा है? दिख रहा है ऑप्शन में? यस।
तो ये हो गया आपका। तो आई थिंक बेसिक लॉगरिथम की जो चीज़ें हैं अब आपको समझ में आ रही होंगी कि कहाँ पर किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। चलिए तो और करते हैं। तो एक आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ बीच में, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पक्के से। तो इफ log of 16 to the base 12 is equals to a, log of 16 to the base 12 is equals to a, then the value of log of 27 to the base 6 in terms of a is, a ऑप्शन दिया हुआ है 3 इंटू में 4 माइनस 2a बाय 4 प्लस 2a, बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें 3 इंटू में 4 माइनस 2a बाय 4 माइनस a, सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3 इंटू में 4 माइनस 2a बाय 4 प्लस a, एंड द फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। ठीक, तो ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने ये स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या नोट कर लिया होगा, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉगरिथम इक्वेशंस पे। लॉगरिथम इक्वेशंस पे हाउ टू सॉल्व logarithm equations। देखो बच्चों, लॉगरिथम इक्वेशंस का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिनमें लॉगरिथम वाली टर्म्स इन्वॉल्व है। बट लॉगरिथम इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए समय हमें कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना है और वो बातें कहीं ना कहीं हमारी लॉगरिथम की डेफिनेशन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि लॉगरिथम की डेफिनेशन कहती है हमारी कि log of x to the base a, ये कब डिफाइंड होगा? दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन, देखो डिफाइंड से मतलब है कि इसका कोई मीनिंग हो, इट हैज़ सम वैल्यू, दैट मीन्स ये डिफाइंड है। तो ये जो है कब डिफाइंड होता है? जब हमारे पास ये जो लोग हैं उन लोगों के आसपास क्या चाहिए होता है? लोगों को पॉजिटिव चीज़ें चाहिए होती हैं, डिजीज़ को पॉजिटिव नहीं चाहिए और सारी चीज़ें पॉजिटिव चाहिए, है ना। तो डिजीज़ को छोड़ दो, तो लोगों को अपने आजू बाजू आसपास कैसे लोग दिखने चाहिए? पॉजिटिव लोग दिखने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो x और a हैं वो कैसे होने चाहिए? तुम्हारे पॉजिटिव होने चाहिए। बट इसमें एक और चीज़ होती है क्या, कि जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ओके। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये बताया नहीं कि बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए। बेस 1 इसलिए नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यदि बेस 1 हुआ तो हमारी जो बेस चेंज प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से क्या बन जाएगा? log x अपॉन में log 1 टू द बेस c। ठीक है, और log ऑफ 1 कितना होता है? यदि बेस हमारा 1 हुआ, 1 हुआ तो ऐसे बन जाएगा। log 1 कितना होता है बच्चों? 0। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी log ऑफ x टू द बेस c अपॉन में 0, और ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमें बेस 1 नहीं चाहिए होता, बेस 1 होते ही हमारी टर्म ही नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपनी काम की बात पे कि हमें इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल जो मेथड होते हैं सॉल्विंग के वो हमें यूज़ करने, बट साथ में जो स्पेशल बात है वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x, log of 4 to the base x minus 1 is equals to a2। ये इक्वेशन दी है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। x इक्वल्स टू -1 ओनली, b इज x इज इक्वल्स टू 3 ओनली, c इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -1 और -3,
एंड डी पार्ट इज नन। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लॉगरिथम की डेफिनेशन लगाते हैं। तो लॉगरिथम कहता है कि जी ये जो है इधर चला जाता है, लॉगरिथम हटाओ तो ये जो बेस है उधर जाके बेस बनेगा और इधर रह जाएगा 4। तो 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो बेटा, x-1 की पावर में 8। ठीक है, x-1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब x-1 क्या हो गया बोलो, +-2। इसका मतलब x की वैल्यूज़ क्या हो गई हमारे पास, 2 + 1 3 और साथ में -2 और -2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1। अरे भाई 2 + 1 3 -2 प्लस का 1 तो -1। तो दो वैल्यूज आ रहे हैं 3 और -1, जबकि हमारे पास 3 और -1 जैसा कहीं ऑप्शन है नहीं एक साथ। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और भी हमसे छूटा हुआ है। यस, लॉगरिथम की डेफिनेशन कि लॉगरिथम तभी डिफाइंड होता है जब उसका जो बेस है वो पॉजिटिव हो एंड नॉट इक्वल्स टू 1 हो। तो एक कंडीशन ये, साथ में लॉगरिथम के साथ जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था लॉगरिथम के साथ बैठा हुआ वो तो पॉजिटिव ऑलरेडी था ही। तो सिर्फ हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि उसका जो बेस है, ऑल्सो जो बेस है x-1 वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड x मस्ट नॉट इक्वल्स टू 2। तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब -1 तो पॉसिबल नहीं है, 2 भी नहीं है। ओनली ऑप्शन क्या बचा हुआ हमारे पास, 3 मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ये दोनों नंबर्स हैं, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये नंबर नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई आंसर क्या हो गया हमारे पास, x = 3 ओनली। गॉट इट। तो 3 ओनली कहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास, बी। समझ में आया है। तो दिस इज़ द बेसिक फंडा टू सॉल्व द लॉगरिथम इक्वेशंस। तो बच्चों यदि आपको ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और साथ में लॉगरिथम की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक का बटन जल्दी से दबा दो अब, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी शेयर करना है और उनको बताना है कि भाई इस चैनल पे अब जो सर हैं वो पूरा का पूरा IIT वाला मटेरियल भी देने वाले हैं, और आपको सभी तरह के नोट्स, असाइनमेंट्स, वर्कशीट, हर चीज़ इस चैनल पे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज मैं लॉगरिथम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं, तो प्लीज़ सी यूअर डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ओके, टेक केयर।